तू ही बस हथियार बन, बनूंगा मैं औजार, वक्त करेगा फैसला, हुआ कौन बेकार। नमस्कार, आईएनडी ऑन द ग्राउंड में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पत्रकारिता जगत में वास्तविकता के धरातल पर हम समाज के उन सकारात्मक पहलुओं को सामने लाने की कोशिश करेंगे जो समाज में मीडिया के सकारात्मक योगदान की दिशा में एक छोटी सी ही सही लेकिन एक सार्थक पहल होगी। इस यात्रा में आपका स्वागत है। नमस्कार, आईएनडी की इस विशेष परिचर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के सीनियर आईएएस एसआर मोहंती साहब, जिनके साथ हम इस ट्रिप पर हैं। आज मध्य प्रदेश के पटल पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के प्रधानमंत्री ग्राम उदय से भारत उदय की अवधारणा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत का विकास बिना गांवों के विकास के संभव नहीं है। जहां आज नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, वहीं प्रदेश सरकार के इस प्रदेश के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारी इस अवधारणा को आत्मसात करते हुए इस अवधारणा को जीवंत करने के लिए जुट गए हैं और निकल पड़े हैं ग्राम उदय से भारत उदय की अवधारणा को साकार करने के लिए। ग्राम उदय से भारत उदय की अवधारणा क्या है, इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, कई संशय हैं, कई भ्रम हैं। हमारे साथ सीनियर आईएएस मोहंती साहब हैं, जो खुद इस अवधारणा को जीवंत करने के लिए खंडवा जा रहे हैं। वहाँ ग्राम उदय भारत उदय की अवधारणा में क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, कैसे इस कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा, क्या कुछ कार्य योजनाएं रहेंगी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मोहंती साहब, आपका आईएनडी 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मोहंती साहब, जिस प्रकार से ग्राम उदय से भारत उदय, ये एक अवधारणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। आप स्वयं इस अवधारणा के ध्येय वाक्य को आत्मसात करते हुए खंडवा जिले की एक तहसील में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये ग्राम उदय भारत उदय के अंतर्गत सरकार करने वाली क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे देश में 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक का प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभाएं आयोजित किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसकी शुरुआत आज 14 अप्रैल से होने वाली है, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुण्यतिथि के अवसर पर इसका प्रारंभ होगा। ये कार्यक्रम जो आज हो रहा है, ये पूरे देश भर के सभी ग्राम पंचायतों में हो रहा है, परंतु मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के महू तहसील के महू में जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ था, वहाँ पे जो प्रमुख कार्यक्रम देश का है वो आयोजित किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम के लिए महू पधार रहे हैं। वहाँ पे एक बृहद फंक्शन आयोजित किया गया है और वो उसका ट्रांसमिशन प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीम किया जाएगा। और मध्य प्रदेश का भी जो ये ग्राम उदय से भारत उदय का कार्यक्रम है, ये 10 दिन का न होकर 14 अप्रैल से 31 मई तक आयोजित किया गया है। इसमें भारत सरकार ने जो निर्देश दिए हैं, उसके अलावा भी मध्य प्रदेश शासन ने बहुत सारे चीज़ें जोड़ा है, जिसका मैं विवरण अभी आपको बताऊंगा। एक समझने वाली बात इसमें यह है कि ये जो ग्राम उदय से भारत उदय अभियान मध्य प्रदेश में करीब 50 दिन के लिए किया जा रहा है, ये महज औपचारिकता नहीं है। इस अभियान का फायदा उठाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है और मुख्य सचिव और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने लीडरशिप लेके और सभी विभागों को इंक्लूड करके
एक तरह से एक सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के काम को किस तरह से ग्रामीण स्तर पर अमली जामा पहनाया जा सकता है, किस तरह से जनता की समस्याओं को निराकरण किया जा सकता है, उसको एक समग्र रूप से लेकर एक विकास की अवधारणा रचने की एक व्यवस्था की गई है। और ये केवल इस साल नहीं होगा, ये अगले साल भी होगा और अगले साल होगा और आने वाले वर्षों में भी होगा। ये एक अंत नहीं है अगले 10 दिन में या 50 दिन में इस कार्यक्रम का, ये एक शुरुआत है एक ऐसे प्रक्रिया का जो निरंतर इस प्रदेश में चलता जाएगा। जैसे कि प्रदेश में अब ये होता था कि 4 बार साल में ग्राम सभा आयोजित किया जाता था, अब ये व्यवस्था किया जा रहा है कि प्रत्येक माह ग्राम सभा आयोजित किए जाएंगे, ताकि समझने वाली बात है कि अब गांव का विकास तो ग्रामीणों के भागीदारी के बिना कभी नहीं हो सकता। योजनाएं तैयार करना, उनको इम्प्लीमेंट करना केवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स या सीनियर ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हो सकता। ये एक तरह से गांव का विकास करने के लिए, गांव की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान को एक शुरुआत का आधार बनाते हुए ये अब एक निरंतर संस्थागत व्यवस्था प्रदेश में की जा रही है। तो ये महज औपचारिकता मात्र नहीं हो रहा है, ना ये किसी प्रकार का एक जुमला है या किसी प्रकार का नारा है जिसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। इस माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान का फायदा लेते हुए प्रदेश में एक ऐसा अभियान छेड़ दिया गया है जो बरसों तक एक निरंतर व्यवस्था के रूप में काम करेगा। वो घटाएं, वो बहारें, वो झनक भूल गए, बच्चे बारिश में नहाने की ललक भूल गए। और देश के वो रहनुमा, देश के वो जनप्रतिनिधि जिनको गांव से होते हुए संसद तक जाना था, देश के रहनुमा शायद वो सड़क भूल गए, लेकिन वो सड़क, वो गलियां, वो गांव, वो ग्राम सभाएं, वो सब भारत सरकार के इस महत्वपूर्ण अभियान के साथ जीवंत हों। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि उन्होंने कहा कि पहले दिन ग्राम संसद की जब शुरुआत होगी तो उस समय लोगों से एक फीडबैक भी मिलना चाहिए कि गवर्नमेंट की स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे चल रहे हैं, हितग्राहीमूलक योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। तो एक सरकार के कार्यप्रणाली पे एक फीडबैक से ही ये ग्राम संसद शुरू होगी। पहले फीडबैक लिया जाएगा, फिर जैसे मैंने बताया था कि गांव की डेवलपमेंटल प्लान तैयार किया जाएगा, फिर विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों का इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित किया जाएगा, और तीसरे दिन कृषि का समग्र विकास के रूप में क्या कार्रवाई करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या चेंजेस लाना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। लोगों के अभिमत से और लोगों की ओपिनियन से कैसे काम करें और उसी अनुसार अपने आप को अगर आवश्यकता हो तो चेंज करे, उसी एक नए ढांचे में अपने आप को डाले। इसकी एक नई पहल इन 50 दिनों में की जा रही है। जहां हम चाय की चुस्कियों के बीच ग्रामोदय से भारतोदय अभियान के समूचे परिदृश्य पर चर्चा कर रहे हैं, मोहंती साहब से हुई इस परिचर्चा में हम आपको शामिल करते हैं और समझते हैं कि क्या है वास्तव में ग्रामोदय से भारतोदय की परिकल्पना। एक सामान्य सी अवधारणा है कि जो योजनाएं बनती हैं वो एसी कमरों में बनती हैं, धरातल से कोसों दूर होती हैं, वास्तविकता का अंदाजा नहीं होता। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से, जैसा आपने कहा कि इसमें हम जनता के बीच में पहुंचेंगे, जनता से ही फीडबैक लेंगे, जनता से ही सुझाव लेंगे, और एक नवाचार है। तो क्या ये एक नए युग की शुरुआत अगर इसको कहें, आपके नज़रिए से आप इसे कैसा मानते हैं? क्योंकि एक बहुत दुर्लभ है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। बड़े बड़े अधिकारी जब मैदानी अमले के साथ जाकर काम करेंगे, उनके साथ कदम ताल करेंगे, तो क्या कुछ रहेगा आउटपुट इसका?
एक तो ग्राम संसद में ग्रामवासियों से बात करने से सबसे पहले तो फीडबैक ये मिलेगा कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसी है, गवर्नमेंट की कौन से इम्प्लीमेंटेशन में गैप्स रह जा रहे हैं। क्योंकि चाहे भोपाल में हो, चाहे डिवीजन लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, बैठ के बहुत सारी चीज़ें फील्ड की हम लोगों को पता नहीं चलती। और एक अच्छी गवर्नेंस, एक जनोन्मुखी सरकार के लिए आवश्यक इस बात का है कि वो लोगों से कंटिन्यूअसली फीडबैक लेती रहे कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो। इसके बाद दूसरी पहल ये है कि चाहे किसी भी प्रकार की योजना हम बनाएं, कोई भी अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल हमारे पास हो, आवश्यकता इस बात की है जानने की कि गांव की योजना गांव वाले कैसे चाहते हैं और गांव का विकास वो कैसे चाहते हैं, उनके मदद से एक्शन प्लान तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो एक जनोन्मुखी प्रशासन इंश्योर करने के लिए गांव वालों के द्वारा गांव की योजना उनकी मदद से, उनके फीडबैक से, उनके सुझाव से, उनकी सहमति से बनेगा तो वो डेफिनेटली गवर्नेंस के लिए एक बेहतर व्यवस्था की शुरुआत होगी। मेरे मत से ये जो अगले 50 दिन में जो ग्राम उदय से भारत उदय की जो अवधारणा मध्य प्रदेश में जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये एक नई प्रशासनिक पहल, एक नई प्रशासनिक नवाचार के युग की शुरुआत होगी। और डेफिनेटली जो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं, उसमें डेफिनेटली एक सुधार आएगा और विकास की गति को बढ़ाने में ये सहयोगी सिद्ध होगा। ग्रामोदय से भारत उदय के इस महत्वपूर्ण अभियान में जहां कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभागों की भूमिका और जिम्मेदारी के विषय में बहुत कुछ स्पष्ट हुआ, एक और महत्वपूर्ण विषय है, वो है ग्रामीण अधोसंरचना का विकास, ग्रामीण क्षेत्र में कौशल उन्नयन का समावेश और ग्रामीण युवाओं को रोजगार। क्या इस विषय में, इस अभियान में इन समस्त विषयों का समावेश किया गया है? जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि हम कृषि पे लोगों की इनकम को वृद्धि करने की व्यवस्था करें। वो एक बहुत बड़ा घटक है इस पूरे अभियान का। न सिर्फ इस अभियान का, इस अभियान के माध्यम से पूरे प्रशासनिक व्यवस्था का। कृषि में इनकम बढ़े, ये एक बहुत आवश्यक है हमारी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ के लिए या ओवरऑल प्रदेश के विकास के लिए। इसके साथ साथ पिछले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इच्छा जाहिर की थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोई ना कोई 6, 7, 8 लोगों को छोटे छोटे रोजगार के लिए ऋण देने की व्यवस्था किया जाए, जहाँ पे सरकार ने इसमें गारंटी की भी व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हुआ, या ये सब योजनाओं के लिए भी इस पीरियड में हितग्राहियों का चयन, उनके केसेस को क्लियर करने के बारे में उद्योग विभाग अपनी तरफ से व्यवस्था करेगी। जो इस अभियान के दौरान जो काम प्रत्येक ग्राम पंचायत में किया जा रहा है वो तो अलग है। स्टेट लेवल पे 2 बहुत प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी कि स्वरोजगार, जो स्व सहायता समितियां हैं, जो ग्रुप्स हैं, समूह हैं, उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन माननीय मुख्यमंत्री जी अनाउंस करने वाले हैं और वहाँ उसमें आयोजन होगी और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उनको संबोधित करने वाले हैं। इसी प्रकार एक दूसरा बहुत बड़ा स्टेट लेवल का एक आयोजन होगा, जिसमें युवा स्वरोजगार के जितने भी हितग्राही हैं उन लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे और
उनकी समस्याएं और उनकी योजनाओं के बारे में उनको जानकारी देना और उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करना, और जो भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं वो लोग अपना ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या गैप्स हैं इम्प्लीमेंटेशन में, उसके बारे में चर्चा भी उसी में की जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि रोजगार प्रदाय करना और ओवरऑल ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के इनकम बेस में वृद्धि करने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था के लिए हर तरफ से प्रयास इस पीरियड में किया जाएगा। और ये जैसे मैंने कहा था कि ये एक जो नवीन नवाचार के साथ किया जा रहा है प्रशासनिक व्यवस्था का जो एक सूर्योदय हुआ है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ग्रामीणों के साथ या प्रदेश के जनता के साथ एक समस्या ये होती है कि अलग अलग आवश्यकताओं के लिए किस विभाग में कहाँ जाएं, कौन सी योजनाएं हैं, इसकी जानकारी कई बार लोगों को नहीं रहती। कई बार हमारा प्रचार तंत्र, सूचना तंत्र हर वो आखिरी आदमी तक नहीं पहुंच पाता जहां उनको पहुंचना चाहिए सब, तो इसलिए लोगों को कई बार योजनाओं की जानकारी नहीं रहती। हमारे जनसंपर्क विभाग ने आगे आए लाभ उठाएं करके एक किताब पिछले दिनों में बनाया था, जिसमें प्रत्येक शासकीय योजना के बारे में विवरण, हितग्राही को कहाँ जाना है, किससे कांटेक्ट करना है, उसमें पात्रता क्या है, उसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, ये सब उसमें विस्तृत रूप से दिया हुआ था। उसको इस अभियान के तारतम्य में अपडेट किया गया है। ये आज से 10-12 साल पहले जो चीज़ शुरू की गई थी वो किताब लिखना, उसका स्वरूप बहुत हद तक, प्रशासन का स्वरूप बहुत हद तक बदल गया है और बहुत सारे नई चीज़ें जुड़ गई हैं और जो बहुत सारे पुरानी चीज़ें हट गई हैं। तो उसको अपडेट करके ये जानकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहुंचाई जा रही है और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ये जानकारी होगी लोगों को कि विभिन्न योजनाओं के लिए वो किससे कांटेक्ट करें, किससे कंप्लेन करें, किस तरह से अप्लाई करें, उनकी पात्रता क्या है, उनको क्या मिल सकता है, उसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, वगैरह वगैरह। सो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था जो कि जनोन्मुखी हो, उसका एक बहुत बड़ा आधार होता है कि हर वो पात्र व्यक्ति जो किसी भी योजना का पात्रता रखता हो, उसको पता चलना चाहिए कि उसकी पात्रता है कि नहीं। तो उसके लिए भी व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। ग्रामोदय से भारतोदय की सार्थकता को जानने के लिए हमने रुख किया खंडवा जिले के एक गांव का, जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्रामोदय और भारतोदय अभियान का शुभारंभ बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू से कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस अभियान की सार्थकता हेतु खंडवा जिले के अभियान प्रभारी मोहंती जी अपने कार्य को मूर्त रूप देने में जुट गए हैं और ग्रामीणों के बीच इस कार्यक्रम की सार्थकता, इस कार्यक्रम की महत्वता की विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं। आज 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश की धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर एक बड़े अभियान का शुभारंभ हो रहा है, ग्राम उदय से भारतोदय। आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ग्राम उदय से भारतोदय क्या है, कैसे होगा ग्राम उदय से भारतोदय, इस बात को समझने के लिए, जानने के लिए हम हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा तहसील के एक गांव में, जहां मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ IAS श्री SR मोहंती साहब हमारे साथ हैं। उनके साथ जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है ग्राम उदय से भारतोदय, कैसे होगा ग्राम उदय, क्या ग्राम स्वराज की परिकल्पना, क्या बापू के सपनों का वो भारत साकार हो पाएगा, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं और अंतरात्मा को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये महज जुमलेबाजी है या वाकई में एक महत्वपूर्ण कार्य योजना है जो भारत के हृदय स्थल पर स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। ग्राम उदय से भारतोदय की संकल्पना कैसे साकार होगी, इस बात की ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हम मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ IAS श्री SR मोहंती साहब के साथ हैं। खंडवा जिले की पुनासा
तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिल्लौरा खुर्द में हम ग्राम पंचायत भवन के नज़दीक खड़े हैं। हमारे साथ यहाँ एक ग्रामीण है, उनसे जानेंगे कि उनको क्या कुछ पता है ग्राम उदय भारत उदय के विषय में। ये ग्राम उदय भारत उदय जो मिशन है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? तो अभी आपको यहाँ बुलाया गया है समझाने के लिए। अगर ग्राम पंचायत जो आपका ये ग्राम पंचायत है, इससे आपको सारी सुविधाएं मिलने लगें, जो भी आपको समस्याएं होती हैं राजस्व विभाग की या अन्य विभागों की, तो आपके लिए कैसा रहेगा? ये सब बढ़िया रहेगा। हमारे साथ ग्राम बिल्लौरा खुर्द के एक और युवा साथी हमारे साथ हैं। ग्राम उदय से भारत उदय की इस योजना में सरकार प्रशासन गांव-गांव तक पहुंचेगा। ये इससे बेहतर क्या हो सकता है? क्या यही गांव वालों की, हमारे ग्रामीण भाइयों की मंशा जानने की कोशिश करेंगे। ग्राम उदय भारत उदय में अब प्रशासन और प्रशासनिक योजनाएं ग्राम पंचायत स्तर तक आएंगी। तो अगर ये ऐसा साकार होता है, ये वास्तविकता में होता है, तो इसका क्या असर पड़ेगा आपको? अगर ऐसा होता है तो आप कैसा महसूस करेंगे? देखिए, भारत की 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। पहले गांव का विकास होगा, तभी भारत का विकास होगा। वास्तव में जो योजनाएं होती है वो ऊपर तो कंप्लीट हो जाती है, मगर आज जब नीचे जाके अधिकारी जब देख रहे हैं और वो योजनाएं आम आदमी तक पहुंचेगी तो गांव का विकास होगा, तो संभव है कि भारत का विकास भी होगा। आप जैसे युवा साथी हमारे कई बार रोजगार के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर बाहर जाकर संभावनाएं तलाशते हैं। अगर वो संभावनाएं आपको अपने गाँव में विकसित करने का मौका मिले, तो फिर गाँव की स्थिति और उन्नति कैसी रहेगी आपके नज़रिए से? बिल्कुल अच्छी रहेगी। और अभी भी भारत सरकार भी, मध्य प्रदेश सरकार भी बहुत सारी योजनाएं हैं। वो जिला उद्योग से लोन दिलाने की बात हो या रोजगार देने में कोई भी सहयोग हो, तो शासन पूरा सहयोग कर रहा है। और पढ़े लिखे और युवा लोगों को आगे आना चाहिए और गांव वालों को बताना चाहिए कि इस प्रकार की योजनाएं मतलब भारत सरकार चला रही है। ग्राम उदय से भारत उदय के इस अभियान की समीक्षा के दौरान हम खंडवा जिले की पुनासा तहसील के ग्राम बिल्लौरा खुर्द में हैं, जहां कलेक्टर महोदय भी मौजूद हैं, एसडीएम महोदय भी मौजूद हैं और मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस सुधीर रंजन मोहंती साहब भी यहाँ हैं। हम समझ रहे हैं कि ग्राम उदय भारत उदय अभियान के तहत ग्रामीणों में उसको लेकर क्या कुछ सवाल हैं, क्या कुछ उनकी आकांक्षाएं हैं, क्या कुछ उनके अंदर इसको लेकर जिज्ञासाएं हैं। ये जो ग्राम उदय भारत उदय अभियान है, इसमें आपके इस छोटे से गांव में कलेक्टर महोदय आए हैं, अपर मुख्य सचिव आए हैं। अब ऐसे वरिष्ठ अधिकारी आएंगे इस योजना के अंतर्गत, इस अभियान के अंतर्गत आएंगे, आप लोगों की समस्याएं जानेंगे और निराकरण करेंगे। जिन चीज़ों के लिए आपको परेशान होना पड़ता था, वो अब समस्याओं का समाधान आपके द्वार पर मिलेगा। तो इसको लेकर आपको कैसा अनुभव लगेगा? अगर ऐसा होता है वास्तविकता में, तो आप कैसा फिर इसका अनुभव करेंगे? ये देखिए, अभी श्रेष्ठ महापर्व 2016 चल रहा है। 22 तारीख से स्नान दान पूर्णिमा का आगाज है और माननीय कलेक्टर महोदय हमारे गांव में काफ़ी समय के बाद पहली बार कोई लग रहा है कि जिलाधीश और प्रदेश लेवल के जो एसआर मोहंती साहब सचिव हैं वो पधारे हैं। उनका मैं धन्यवाद आभारी हूँ और ऐसा लग रहा है कि वास्तव में भारत उदय हो रहा है। अगर ये जो इस प्रकार जो ये अभियान की शुरुआत होती है, ऐसा निरंतर चलता है, बड़े प्रशासनिक अधिकारी विभिन्न योजनाओं का, विभिन्न विभागों की योजनाओं का जायजा लेने आते हैं, लाभार्थियों को लाभ दिलाने की कवायद की जाती है, समस्याओं का समाधान किया जाता है, तो ये ऐसा अनुभव जब आपके सामने होगा, ऐसी कार्यप्रणाली जब आपके सामने होगी, तो सरकार की इस कार्यप्रणाली को आपके हिसाब से किस नज़रिए से देखेंगे आप? हम इसको बहुत बढ़िया साफ सुथरे नज़रिए से देख रहे हैं। ग्राम बिल्लौरा खुर्द के ग्रामीणों से जब हमने बात की, कलेक्टर साहब का उनकी ग्राम पंचायत में आना, मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ आईएएस सुधीर रंजन मोहंती साहब का उनकी ग्राम पंचायत में आना उनके लिए एक सपने के साकार होने से कम नहीं है। अब उन्हें ये एहसास, ये विश्वास हो रहा है कि प्रदेश सरकार के नीति नियंता जब उनके दरवाजे आएंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे और उनका निराकरण करेंगे, तो निश्चित रूप से ग्राम उदय होगा और ग्राम उदय होगा तो भारत उदय होगा। ग्राम उदय से भारत उदय, यही वो संकल्पना है कि गांव-गांव जाएंगे, गांव-गांव की समस्याओं को जानेंगे, नीति नियंता, नीति निर्धारक, सरकार के कर्ता धर्ता उनको सुनेंगे, समझेंगे और निराकरण करेंगे
और भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की जो सोच है उसको साकार करेंगे। IND 24 के लिए नवीन पुरोहित की रिपोर्ट।